Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a series combination of 2 kilo ohm resistor and a 1 kilo ohm resistor is connected across a battery of EMF 6 volt and negligible internal resistance. The potential drop across the 2 kilo ohm resistor is measured by first a 30 kilo ohm voltmeter, second a 1 kilo ohm voltmeter, and third by both this voltmeter connected across it. If the voltmeter reading in the three cases are V1, V2 and V3 respectively, arrange this reading in descending order. So to understand the question, we need to understand about the concept of uh, voltmeter and the series combination of resistors. So voltmeter की बात करते हैं तो voltmeter is a device that measures potential difference across a resistance, right? So let's suppose अगर हम बात करें we have a resistance in which a current of value R in which a current flowing is I, ठीक है. एंड अगर हमें इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं. अब ये वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर इज आइडियल वोल्ट मीटर के केस में वी कंसिडर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर टू बी इनफाइनाइट सो दैट के कोई करंट इसमें से फ्लो ना हो एंड वी विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट रीडिंग. बट एक्चुअल में आइडियलिस्टिक केस तो आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी का, बट आइडियलिस्टिक केस में रेजिस्टर के पास वोल्ट मीटर का जितना रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है ना. सो इन दैट केस कुछ करंट या सर्किट में से ड्रॉ कर लेता है, तो यहाँ पे करंट लेट से I1 चला जाता है एंड करंट यहाँ पे I2 आ जाता है. सो अब जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर आएगा वो क्या आएगा, I2 इंटू आर. अब ये वो मेजर करेगा I2 इंटू आर, राइट. एंड फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन सी कि जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो अब हमें नहीं मिलती, ठीक है ना. इसीलिए फॉर गेटिंग एन एक्यूरेट रीडिंग वी स्विच फॉर पोटेंशियोमीटर इंस्टेड ऑफ वोल्टमीटर, जो कि पोटेंशियोमीटर में कोई करंट वो ड्रॉ नहीं करता, ठीक है. सो जस्ट हमें ये याद रखना है कि वोल्ट मीटर इज यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं और अक्रॉस द रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है. अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो वी कैन जस्ट नीड टू हैव अ मीन्स फॉर्मूला में याद होना चाहिए. अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है दैट मीन्स दोनों के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम होगा और आर इक्वलेंट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी रजिस्टर होंगे. लेट सपोज यहाँ पे एक R1 है, ये एक R2 है, दो रेजिस्टेंस है एंड इसमें करंट फ्लो हो रहा है लेट से I. सो दोनों में अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो वी विल से कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है. सिमिलरली अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, सो पैरेलल कनेक्शन में हम देख सकते हैं कि 1 अपॉन R इक्वलेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन, ठीक है. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि जो रेजिस्टर्स होते हैं इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल R1 एंड R2, सो जो करंट फ्लो होगा दोनों के अंदर डिफरेंट होता है. वो इसमें अगर I1 है तो इसमें I2 होगा एंड टोटल करंट फ्लोइंग इज I. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यही रिजल्ट्स वी विल बी यूजिंग एंड ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो अगर हम फर्स्ट इसको हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. तो फर्स्ट में अगर हम आर इक्वलेंट निकाल लें पहले पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो हम देख सकते हैं कि 30 किलो ओम और 2 किलो ओम तो पैरेलल में लगे हुए हैं. तो 30 इंटू टू आर इक्वलेंट निकाल रहे हैं तो 30 इंटू टू पैरेलल का फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 30 इंटू टू अपॉन 30 प्लस 2 एंड प्लस 1 ओम किलो ओम इज इन सीरीज. सो हमने उसको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 32, यानी कि 30 अपॉन 16, या फिर उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 60 अपॉन 32 कैन बी रिटन एज 30 अपॉन 16 या फिर 15 अपॉन 8 प्लस 1. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 15 प्लस 8 23/8, ठीक है ना. तो आर इक्वलेंट मिल गया हमें. अब हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियोमीटर की रीडिंग सॉरी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है. तो उसके लिए सबसे पहले तो अब रेजिस्टेंस मिल गया है हमें टोटल, तो करंट निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ V बाय आर ई. तो V हमारे पास है 6R, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 48 अपॉन 23 एम्पियर. सो ये करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस. फर्स्ट केस हम मान लेते हैं इसको V पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग दैट इज V1 हम मान लेते हैं इसको एंड दिस कैन बी रिटन एज I हमें मिल चुका है करंट, तो इट विल बी जस्ट I इंटू R. इन दोनों का कॉम्बिनेशन R 30 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या था हमारे पास 15/8,
8 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हम बेटर ये कर लेते हैं पहले कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको पहले। लेट्स से ये 1 किलो ओम के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। 1 किलो ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट इट एज टू बी 48/23 इंटू 1, है ना, आई इंटू आर होता है, तो ये आ गया 48/23 एंड ये वैल्यू आती है कुछ इक्वल्स टू 2.08 वोल्ट, राइट। सो इस 1 किलो ओम के अक्रॉस में आ रहा है 2.08, तो इसके अक्रॉस में कितना आएगा, टोटल है 6, तो 6 में से हम इसको माइनस कर देंगे, देयरफॉर फर्स्ट केस की जो रीडिंग आएगी हमारी वोल्ट मीटर की, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 2.08 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3.92 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट की रीडिंग। सिमिलरली हमें सेकंड के लिए चेक करना है, सो दिस वाज फॉर फर्स्ट, अब हम चेक करेंगे फॉर सेकंड। सो फॉर सेकंड सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। आर इक्वलेंट, तो हमें सर्किट का अब कुछ अलग आएगा। आर इक्वलेंट विल बी 1 ओम है, 1 किलो ओम और 2 किलो ओम का, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5/3 ओम, ठीक है। अब करंट निकाल सकते हैं हम, करंट कैन बी रिटन एज V अपॉन आर इक्वलेंट। सो V क्या है हमारे पास, V हमें 6 ही गिवन है, 6 इंटू 3/5 यानी कि 18/5 एम्पियर करंट मिल गया हमें। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है, अब अगेन हम 1 किलो ओम के अक्रॉस फाइंड करेंगे पहले। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम दैट विल बी इक्वल्स टू बाय ओम्स लॉ इट विल बी 18/5 ओनली एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3.6 वोल्ट। तो 1 किलो ओम के इसमें ये कितना आया है हमारे पास 3.6, तो इसमें कितना आ जाएगा, 6 में से माइनस कर देंगे यानी 2.4, देयरफॉर सेकेंड रीडिंग हमें मिल रही है 2.4 वोल्ट, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक फॉर द थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के लिए वी कैन से सबसे पहले आर इक्वलेंट निकालेंगे। आर इक्वलेंट में देख लेते हैं कि यहाँ पे 30 किलो ओम, 1 किलो ओम और 2 किलो ओम, ये तीनों ही पैरेलल में है। पहले तो इन तीनों को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है 31 और 2 का। सो वी कैन से आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू, पहले हम इन तीनों का निकालते हैं, तो लेट्स से 1/r इक्वलेंट डैश बोल देते हैं इन तीनों का, तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/2 प्लस 1/1 यानी कि 1 जस्ट, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज 1/30 प्लस 3/2 एंड फाइनली वी कैन से आर इक्वलेंट डैश विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 30 अपॉन, ये हो जाएगा 16 और इट कैन बी रिटन एज 15/8 ओम, ठीक है। ये जस्ट लेफ्ट साइड का मिला है तो हमें पूरा निकालना है, तो आर इक्वलेंट हम उसे बोल देंगे, तो आर इक्वलेंट डैश प्लस ऑफ 1 है सीरीज में, तो 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23/8 ओम और ये हो जाएगा 46, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, ये हो जाएगा 46, तो ये आ जाएगा 15/23, राइट। सो 15/23 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 38/23, तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास आर इक्वलेंट का। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। सो करंट क्या लिख सकते हैं हम इन द सर्किट, इट कैन बी रिटन एज V अपॉन आर इक्वलेंट। सो V हमें क्या गिवन है इसके लिए, फॉर द थर्ड पार्ट में हमें अगर देखें तो V गिवन है हमें, इट हैज बीन गिवन एज 6 अगेन, सो 6/38 इंटू 23, सो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 3 18 138/38 एम्पियर। सो ये करंट मिल गया हमें। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम, पहले निकाल लेंगे फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट विल बी 1 इंटू 138/38 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3.63 वोल्ट, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से पोटेंशियल सॉरी वोल्ट मीटर की रीडिंग जो हमें मिलेगी थर्ड केस में, दैट विल बी 6 माइनस ऑफ 3.63 दैट विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2.37 एंड इट विल बी इन वोल्ट, ठीक। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है यानी बड़े से छोटा हमें लगाना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें V1 की मिली है, फिर V2 फिर V3,
तो V1 is greater than V2 is greater than V3. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.